आज हम एक बार और एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें टॉपिक रहेगा थोड़ा, उसके बारे में हम पॉइंट लिखेंगे एक नया रूप में, एक नया तरीका से, जो विद्यार्थी को, जो भी हमारे मित्र जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही सुविधा होगा यदि लिख कर इस तरह से तैयारी करेंगे। तो हम आज का पहला क्वेश्चन है जिसका चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो इसका स्थापना पहले फर्स्ट इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका डेट के साल है 22 मई। क्या हुआ था? 22 मई हुआ था 1972। ये याद रखिए एकदम से, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 22 मई 1972 के हुआ। चलिए, ये एक याद रखिए। ये पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत है। ये पंजीकृत क्या है? पश्चिम बंगाल WB वेस्ट बंगाल सोसाइटी पंजीकृत है। यह सोसाइटी अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। 1961 के तहत क्या है? पंजीकृत। आगे इसका चर्चा करेंगे एक ही बार। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है RRLF यानी राजा राम मोहन राय का मुख्यालय कहाँ है? राजा राम मोहन राय का मुख्यालय कहाँ? तो इसका उत्तर होगा HQ कहाँ है? RRLF। तो इसका लिखे मुख्यालय कहाँ है? तो सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता में। ये इसका पहला जवाब हो गया। अब इसका थोड़ा पिछला क्वेश्चन में चर्चा किए थे। पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत क्या है? पंजीकृत है। तीसरा है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है, जितना भी पुस्तकालय है, उसको भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय इसका स्थापना किया और वह इसका वित्तीय सहायता देते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय पूरे भारत में जितने भी पुस्तकालय है, पब्लिक लाइब्रेरी, उसको ये वित्तीय सहायता देकर ये चलाता है, क्योंकि यह एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। तो देखिए, अब लिखना होगा तो क्या लिखें? तो देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा
और सहयोग 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 देना, ये राजा राम मोहन राय के मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो पूछा जाए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देश में जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है उसको प्रमोट करना, यानी प्रमोट एंड सपोर्ट द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस इन द कंट्री। देश में जितने भी जन पुस्तकालय हैं उसको सेवाओं को बढ़ावा और सहयोग करना ही मुख्य उद्देश्य है राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन रहता है। यह एक स्वायत्त संगठन है, केंद्रीय संस्थान है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका स्थापना कौन किए थे सो देख लिए। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के संस्कृति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय ने इसकी स्थापना की। हो गया। चलो आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ISBN का फुल फॉर्म। ISBN का फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होगा, देखिए पहले इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। I से इंटरनेशनल, S से स्टैंडर्ड, B से बुक, N से नंबर, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ये दिया जाता है भारत में। तो भारत में ISBN कौन देता है? तो भारत में ISBN जो है, ISBN राजा राम मोहन राय फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। LF द्वारा भारत में ISBN दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ISBN के पिता किसको कहा जाता है? तो ISBN के पिता डेविड व्हाइटकर को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो एक पॉइंट से कितना पॉइंट हो गया? एक तो इसका फुल फॉर्म हो गया, दूसरा है ये कौन देता, राजा राम मोहन राय, इसके पिता कहते हैं डेविड व्हाइटकर। बात है, देखिए 3 पॉइंट हो रहा है डिस्कशन। चलिए आगे देखते हैं। इफला का फुल फॉर्म क्या है?
इफला का फुल फॉर्म IIFLA। इफला का फुल फॉर्म क्या है ये देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है। ये हुआ इफला का फुल फॉर्म। थोड़ा एक और पॉइंट देख लीजिए, 30 सितंबर 1927 को इसका स्थापना हुआ। एक और पॉइंट देख लीजिए, इसका मुख्यालय है जो द हेग में। कहाँ है? द हेग में है इसका मुख्यालय। द हेग में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड, माने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका स्थापना हुआ 6 अक्टूबर 1876 के हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका अगला देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? शिकागो इलिनोइस में। कहाँ? यूएस में। चलिए एक और देखिए, इसका स्थापना कौन? इसकी स्थापना मेलवी डेवी ने किए थे। स्थापना कौन किया था? तो देखिए यहाँ देख लेते हैं। स्थापना में अहम योगदान मेलवी डेवी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेलविल डेवी ने इसकी स्थापना की थी। ये हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए आगे देखते हैं। पिछला क्वेश्चन में तो यहाँ अभी तुरंत ही पढ़े हैं जो 1876 किस पुस्तकालय संघ की स्थापना हुआ था। अभी तुरंत पढ़े हैं ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का ही स्थापना जो हुआ था 6 अक्टूबर 1876 के हुआ था। कौन किए थे? तो मेलवी डेविल ने किए थे। कौन किए थे? तो मेलवी डेविल ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो ALA हेड क्वार्टर कहाँ ALA के था? तो HAD हेड QUART हेड क्वार्टर यानी HQ कहाँ है? किसका? AL अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। कहाँ हेड क्वार्टर? तो हम अभी पढ़े हैं शिकागो। कहाँ है शिकागो? तो इलिनोइस में। कहाँ? US में। ये याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। आज का देखिए फिर, विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1933, माने 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो देखिए 1933 की चर्चा करते हैं। 1933 में हुआ था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। किसका? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। पहला बात हो गया। दूसरा बात है जी इसको कब हुआ था?
याद रखिए 13 सितंबर 1933 को हुआ था। अब देखिए अगला बात क्या है, ये सोसाइटी अधिनियम, यह भी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 ऑफ 1860 के तहत इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, इसका देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर माने HQ कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मुखर्जी नगर नई दिल्ली, डॉक्टर मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुआ। चलिए आगे देखिए इसका थोड़ा और महत्वपूर्ण फैक्ट, इसके द्वारा कुछ पुरस्कार दिया जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो पहला पुरस्कार है, कुछ अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड हम देख लेते हैं। उसमें अवार्ड में पहला अवार्ड देख लेते हैं, कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, ये हुआ कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड हुआ। दूसरा देख लेते हैं PV वर्गीज अवार्ड, ये 2 फेमस है और हम देखेंगे आगे। इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहिए। यदि ये स्टाइल आपको अच्छा लगता हो क्वेश्चन का जवाब देने में, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।